नमस्कार दोस्तों, आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले भारत में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने पैन इंडिया मुहिम की शुरुआत करी। मैं बात कर रहा हूं बाहुबली फिल्म की। बाहुबली द बिगनिंग 10 जुलाई 2015 में रिलीज हुई। इसको बनाया था एस राजामौली ने। यह ओरिजिनली तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में बनी थी और बाद में इसको हिंदी में डब किया गया। अब हम सभी जानते हैं कि बाहुबली अपने आप में कितनी बड़ी फिल्म रही और उसकी क्या लेगेसी रही, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बाहुबली की बात नहीं करेंगे, बल्कि बाहुबली फिल्म में सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। बाहुबली फिल्म में जो चीज मुझे बेहद पसंद आई वो है इसकी कहानी में फीमेल कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस और उनका कहानी में योगदान। ये कुछ ऐसा है जो कि आज भी यूजुअली हमको बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिलता है या फिर कम देखने को मिलता है। इन कैरेक्टर्स के रोल्स को निभाने वाली स्टार कास्ट भी अपने आप में बेहतरीन रही। प्रोमिनेंटली देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। रामैया कृष्णन एज शिवगामी, तमन्ना भाटिया एज अवंतिका, अनुष्का एज देवसेना। और ये तीनों ही बाहुबली सीरीज में केवल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ही नहीं है, बल्कि दोनों सीक्वल्स में ये वो कोर पिलर्स हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी कहानी टिकी हुई है और जिनके सहारे कहानी आगे बढ़ती है। बाहुबली सिर्फ एक टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन मैस्कुलिन फिल्म नहीं है, इसमें इसके फीमेल कैरेक्टर्स की इक्वल इंपॉर्टेंस है। लड़कियां सिर्फ प्यार करने और गाना गाने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों का सर धड़ से जुदा करने के लिए भी हैं। एंड नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट जहां से मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी। इस फिल्म को रिलीज हुए 10 साल हो चुके हैं और आज तक बड़े पर्दे पर हमें इस तरीके की स्टार कास्ट और ऐसे कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिले हैं, स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट द फैंटेसी एपिक थ्रिलर जॉनर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट एग्जैक्टली इज माय पॉइंट? माय पॉइंट इज दैट हमारे देश में, हमारी फिल्मों में अगर हम फैंटेसी फिक्शन जॉनर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स कम देखने को मिलते हैं। यू कैन ऑब्वियसली आर्ग्यू कि अब OTT के आने के बाद ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिसमें एक्ट्रेसेस विमेन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल्स में आ रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फैंटेसी जॉनरा। अगर हम सोचें इस बारे में तो बाहुबली प्रोबेबली वाज द लास्ट फिल्म जो कि नॉर्थ इंडिया में भी देखी गई, सराहा गया और उसमें फीमेल कैरेक्टर्स पावरफुल हैं, डोमिनेंट हैं, मोटिवेटिंग हैं। अब इसी फैंटेसी जॉनरा में अगर आप सुपर हीरोज की बात करें तो मैं नहीं बल्कि आप मुझे बताइए कि आपको कितनी इंडियन फीमेल सुपर हीरोज के नाम याद है। जब हम फीमेल सुपर हीरोज की बात करते हैं तो हमारे जहन में कौन से नाम आते हैं? वंडर वुमन, कैप्टन मार्वल, ब्लैक विडो एंड ऑफ कोर्स जैसे कि हम सभी जानते हैं ये सभी वेस्टर्न कैरेक्टर्स हैं। हॉलीवुड के ये कैरेक्टर्स तो हमें याद रहते हैं, लेकिन भारत में ऑल्सो देयर इज अनदर फिल्म सीरीज विच इज अ फेवरेट ऑफ माइन, दैट इज बाय द नेम रेजिडेंट इविल, जो कि एक बहुत ही फेमस वीडियो गेम पे बेस्ड है। इसकी लीड कैरेक्टर हैं मिला जोवोविच, जो कि रेजिडेंट इविल के 6 के 6 पार्ट्स में लीड रोल एज अ प्रोटैगनिस्ट काम कर चुकी हैं। नाउ कुछ देर के लिए इस टॉपिक को साइड कर देते हैं कि इसकी स्टोरी क्वालिटी कैसी है, बिकॉज वी ऑल नो दैट, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं ओवरऑल ऑडियंस रिएक्शन की। और मेरे लिए, मेरे जैसे ऑडियंस के लिए ये फिल्म एक कंप्लीट पॉपकॉर्न मसाला हॉलीवुड थ्रिलर है, जिसे मैं जितनी बार भी देखूं मुझे मजा आता है। एंड स्पेशली एक फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर होने की वजह से इस कहानी में कुछ नयापन है, कुछ इंटरेस्टिंग है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन एक्ट्रेस को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन रेजिडेंट इविल के इन 6 फिल्मों की वजह से ही मिला। सो इट्स नॉट अबाउट द स्टोरी, बट एटलीस्ट वेस्ट में हम ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को देखते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, चाहे वो सुपर हीरोज हों, चाहे वो किसी और तरीके के फिक्शनल कैरेक्टर्स हों, बट दे आर प्रोमिनेंट इन द सिनेमा। अब भारत में ऐसी कितनी फिल्में बनती हैं, सोच के देखिए। दिस अराइजेस द क्वेश्चन, कांट इंडिया प्रोड्यूस अ फीमेल सुपर हीरो? नाउ लेट्स टेक तमन्ना भाटिया एज एन एग्जांपल। आई मायसेल्फ एम अ ह्यूज एडमायर ऑफ तमन्ना, दैट्स फॉर श्योर। मुझे उनके सॉन्ग्स पसंद हैं, मुझे उनकी मूवीज पसंद हैं, एंड ऑफ कोर्स इट वाज बाहुबली जिससे मुझे तमन्ना भाटिया एज एन एक्ट्रेस पसंद आई। बाहुबली फिल्म के 10 साल बाद भी हमें तमन्ना भाटिया स्पेसिफिक डांस सीक्वेंसेस में ही देखने को मिलती है, बी इट आज की रात या तेरा नशा। द क्वेश्चन इज व्हाई कांट वी सी तमन्ना इन एक्शन रोल्स सच एज बाहुबली इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज साउथ इंडिया में ऐसी कुछ फिल्में हैं और मैंने वो देखी हैं तमन्ना भाटिया की, जिसमें उन्होंने कुछ फैंटेसी रोल्स किए हैं, कुछ ऐसे अमेजिंग रोल्स किए हैं जो कि काबिले तारीफ हैं। लेकिन अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो एक्ट्रेस या तो एक लव इंटरेस्ट है या फिर एक कोई किसी आइटम सॉन्ग्स में है, या ऑफ कोर्स अगेन बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, बहुत पावरफुल रोल्स में भी आती है, लेकिन फिक्शनल रोल्स, फैंटेसी रोल्स इंडिया में, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में कम ही बनते हैं। एंड सो वंस अगेन आई वुड क्लैरिफाई कि मैं सिर्फ एक्टिंग स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज एक्टिंग स्किल्स के लिए तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे लोगे। मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसे एक्शन पैक्ड रोल्स की जिसमें
फिजिकली भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि सुपर हीरो मूवीज। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन कि यूजुअली इन इंडिया फैंटेसी फिक्शन स्टोरीज रिवॉल्व अराउंड घोस्ट्स, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स या फिर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। Now, if you think about the films in the 70s, 80s and the 90s, usually there is a damsel in distress situation or a love interest for a hero. कुछ ही फिल्में ऐसी हुआ करती थी जो कि कमर्शियल भी थी और जिनमें जो एक्ट्रेस है, जो मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, उनका रोल बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ करता था, बहुत ज़्यादा मैच्योर हुआ करता था, डोमिनेटिंग हुआ करता था। ऐसे कम रोल्स हमें देखने को मिले। Now, let's come to the topic of comic books. Even in Indian comic books, in the 80s and the 90s अगर आप देखें तो one of the most prominent names in publication is Raj Comics, और Raj Comics की हिस्ट्री में भी there are many female characters जो कि सपोर्टिंग रोल में हैं, जैसे कि चंडिका है, जैसे कि ब्लैक कैट है, जैसे कि सोडांकी है। There are many female characters, लेकिन वो हमेशा मेन हमारे अपने प्रोटैगनिस्ट के साथ में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के रोल में, एक फ्रेंड के रूप में रही है। अगर आप सोच के देखें तो केवल एक ऐसा कैरेक्टर उभर कर आया राज कॉमिक्स से जिसका नाम था शक्ति, द फीमेल सुपर हीरो, जो कि मेरा मानना है इट इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट कि आखिर शक्ति की सोलो कॉमिक बुक्स कितनी चली, बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर शक्ति वॉज ऑलवेज वेरी प्रोमिनेंट इन मल्टी स्टारर कॉमिक बुक्स। शक्ति हमेशा मल्टी स्टारर, जैसे जस्टिस लीग है उसी तरीके से इंडिया के ब्रह्मांड रक्षकों के साथ में शक्ति आया करती थी, लेकिन उसकी इंडिविजुअल कॉमिक्स कितनी आई और कितनी चल पाई ये एक प्रश्न है। डेफिनेटली देयर आर सर्टेन कॉमिक बुक पब्लिकेशंस जो कि फीमेल सुपर हीरोज को सामने लाते हैं, लेकिन वो कम है। ये ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू मेल प्रोटैगनिस्ट, फीमेल प्रोटैगनिस्ट लिमिटेड हैं। तो डेफिनेटली अगर कॉमिक बुक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि फीमेल कैरेक्टर्स बहुत कम हैं। अगर हैं तो वो सपोर्टिंग रोल्स में, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के रूप में है, साइड किक्स के रूप में है, ना कि मेन प्रोटैगनिस्ट के रूप में। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या फीमेल्स खुद भी, क्या गर्ल्स एंड विमेन वो खुद भी इस तरीके के कैरेक्टर्स, इस तरह की स्टोरीज नहीं पढ़ती हैं? बिकॉज वी ऑल नो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमिक बुक्स यूजुअली वी थिंक अबाउट बॉयज। इज दिस अ मिथ? इज दिस अ रॉन्ग कंक्लूजन? आई कंप्लीटली एग्री कि ये हर जगह का सिनेरियो नहीं है। दे आर फीमेल रीडर्स जो कि स्टोरीज, नॉवेल्स, कॉमिक बुक्स पढ़ना पसंद करती हैं, उनको फॉलो करती हैं, लेकिन क्या कारण है कि आखिर हम फीमेल कैरेक्टर्स को, फीमेल हीरोज या सुपर हीरोज को फिक्शनल वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं देखते हैं? अगर आप फिल्म की भी बात करें तो यही सिचुएशन फिल्मों में भी विद्यमान है। वी यूजुअली डू नॉट सी अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट होल्डिंग अप मशीन गन्स, फाइटिंग, किकिंग बट्स। अगेन वेरी फ्यू एग्जांपल्स लाइक कंगना रनावत्स धाकड़, जो कि ऑफ कोर्स कमर्शियली नहीं चल पाई, लेकिन फिर भी एक ऐसा पोर्ट्रेयल था कैरेक्टर का जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा था। देयर आर सो मेनी नर्ड्स हु आर टॉकिंग ऑन डिफरेंट फोरम्स, डिफरेंट पॉडकास्ट, डिफरेंट टॉक शोज कि किस तरीके से हमारे कंट्री में जितनी भी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं राइट नाउ एट द प्रेजेंट टाइम, एवरीवन इज फिट, एवरीवन लुक्स ग्लैमरस, एवरीवन कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू विजुअल इफेक्ट्स एंड थ्रू फिटनेस एंड एवरीथिंग। उनको उस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है कि वो साइंस फिक्शन, माइथोलॉजिकल स्टोरीज और एक्शन फैंटेसी में दिखाई जा सकें। जरूरत है तो सही प्रोडक्शन हाउस की, जरूरत है तो सही लोगों की। rather than just showing a woman in bikini, the woman should be kicking ass, the woman should be fighting the demons, fighting the monsters, fighting the villains, जैसे कि हमें उसके काउंटर पार्ट हॉलीवुड में देखने को मिलता है, कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स में पढ़ने को मिलता है, लेकिन इंडिया में इस चीज की डेफिनेटली कमी है। तो आज की इस वीडियो में मेरा पॉइंट ये है कि डेफिनेटली हमें फीमेल सुपर हीरोज चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप फीमेल सुपर हीरोज लाएंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे। और अगेन कमिंग बैक टू सिनेमा, अगर हम बाहुबली जैसी फिल्म आज से 10 साल पहले देख सकते हैं, बड़े पर्दे पर पसंद कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं उन फीमेल कैरेक्टर्स को, तो मेरा मानना है एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छे डायरेक्शन के साथ में आज भी ये किया जा सकता है, बल्कि नाउ मोर देन एवर इसकी कहीं ज्यादा जरूरत है। चाहे आप सिनेमा की बात करें, चाहे आप कॉमिक बुक्स की बात करें, या चाहे आप ग्राफिक नॉवेल्स की बात करें, फीमेल कैरेक्टर्स should be shown, and that would be our conclusion. So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. आपकी क्या सोच रही इस वीडियो को लेकर, आपके अपने क्या कमेंट्स हैं, आप जरूर हमारे साथ साझा करें, आप हमारे साथ शेयर करें. We would love to hear this from you. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.